Hi guys, my name is Anurag Prakash and you are watching me on my YouTube channel Indus Empire। दोस्तों आज की इस क्लास में भी हम बात करने वाले हैं स्पीकिंग कोर्स, जिसमें डे 3 की आज हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लासें करा दी हैं, डे फर्स्ट और डे सेकंड में। डे सेकंड में जो क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था पास्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कैटेगरी 1, ठीक है ना, जिसके अंदर हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते थे। और आज हम सीखेंगे कैटेगरी 2, जिसमें होगा जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 3। यानी कि ये हमारी जो सीरीज चल रही थी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, ये सीरीज हमारी है डे 3 की। तो इसमें हम बात करने वाले हैं किसकी? आज हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट सेंटेंस की। क्लियर? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट सेंटेंस की, और अगले इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? फास्ट की। चलिए तो जल्दी से हम शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। एक सेकेंड, ओके। तो आप देख रहे हैं कैटेगरी 2। तो कैटेगरी से 2 से मेरा तात्पर्य ऐसे है कि जैसे यहाँ पे वाक्य में आता है कि पास है, मैं है, या कोई भाई है, बहन है, तो उसके लिए हम यूज़ क्या करने वाले हैं? जैसे हैज़। तो कैटेगरी 2 में जब हम बात करेंगे प्रेजेंट सेंटेंस की, तो उसमें हम देखेंगे जैसे लिखा है हैज़। तो हैज़ के लिए जो हमारे ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नेम, ठीक है ना, कोई भी किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, वो भी सिंगुलर, यानी कि एक वचन नाम हो सकता है, एक वचन करता है ना। ही माने वह, सी मीन्स वह होता है, लेकिन ये किसके लिए होता है? फीमेल के लिए। इट, एनी सिंगुलर नेम, या कोई भी एक वचन करता हो उसका हम नाम ले सकते हैं। वैसे ही यदि नेगेटिव की बात आ जाए तो नेगेटिव के लिए हम यूज करते हैं डज नॉट हैव। और जैसे ही हैव की बात हम करते हैं तो हैव के लिए हम यूज़ करेंगे यू, वी, दे। तो यू, वी, दे ये सभी होते हैं प्लूरल, और एनी प्लूरल नेम। इसके अतिरिक्त कोई भी यदि प्लूरल नेम आता है तो हम उसको क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो नेगेटिव के लिए हम यूज़ करते हैं डू नॉट हैव, ठीक है ना। आगे आपको हम बताते हैं कि इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और आप देख पा रहे हो लिखा है एफर्मेटिव, है ना। तो एफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं एक्चुअली, जैसे कि साधारण वाक्य हम जिन्हें बोलते हैं एफर्मेटिव, तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा कर्ता। यानी कि कर्ता क्या? सब्जेक्ट प्लस हैज़, यानी कि कर्ता के अनुसार हम इसमें क्या लगाते हैं? हैज़ का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो बस हमें इतना करना होता है। जैसे कि हम कोई भी बात बोलते हैं, जैसे हमने कोई सेंटेंस मेरे पास घर है, ठीक है ना, या मेरे पास कार है, मेरे पास बस है, मेरे पास साइकिल है। तो इस प्रकार से जब हम किसी टेंस को प्रयोग करेंगे तो हम उसको समझेंगे। एक बार हम बस आपको ये बता दें कि कौन सा रूल किस कब और क्यों यूज़ करना है। जैसे हम बात करते हैं निगेटिव की, तो इसका मीन्स होता है नकारात्मक। तो नकारात्मक के लिए हम यूज़ करने वाले हैं सब्जेक्ट, हमारा जो है सब्जेक्ट के अनुसार हम लिखने वाले हैं यहाँ पे डू नॉट हैव एंड डज नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। वैसे ही एक होता है इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक के लिए सबसे पहले जब हमारे वाक्य के प्रारंभ में आता है डू, क्या, कब, कैसे, क्यों, तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे बोला जाए क्या मेरे पास घर है, बोला जाए क्या मेरे पास घर है, तो आप इस सेंटेंस में देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले क्या यूज़ हुआ है? क्या, ठीक है ना। तो जब हमने क्या यूज़ किया है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करने वाले हैं? सबसे पहले हम उसकी जो मीनिंग होती है वो ना लिख करके हम लिखने वाले होते हैं, या हम बोलने वाले होते हैं डू या डज, ठीक है ना। वो भी कर्ता के अनुसार हम बोलते हैं। जैसे बात करें प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, तो हैज़ हैव का उपयोग करना ही है हमें, वैसे जिस तरीके से हम करते रहे हैं। प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। तो हमारा जो कर्म है, यानी कि कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम बोलते हैं कर्म। और प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे हमने पूछा क्या मेरे पास घर है, मैं किसी और से पूछ रहा हूँ क्या मेरे पास घर है। वैसे ही होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव के साथ में कोई ऐसी बात की जाए, जैसे मैं बोलूँ क्या मेरे पास घर नहीं है, ठीक है ना, या मैं बोल दूँ क्या मेरे पास कार नहीं है।
तो यहाँ पे जब बात हम कर रहे हैं साथ में क्या भी लगा रहे हैं और नहीं का भी यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे हो सकता है भूल गया हूँ, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क था, ठीक है ना। इसी के आप देखेंगे ये रूल नंबर 5 WS फैमिली, यानी कि WS फैमिली से क्या तात्पर्य है, वाई वाट हु, यदि ऐसे वाक्य ऐसी मीनिंग जो किससे प्रारंभ होते हैं, W और H से, तो इसके लिए हम बोलते हैं WS फैमिली। जैसे लिखा हो भाई, इसके हम टेंस के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे हमने लिख दिया या हमने बोला मेरे पास घर क्यों है, तो मैं अपने मन में या मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि मेरे पास घर क्यों है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो सबसे पहले वाक्य के बीच में, जो वाक्य के बीच में बात आती है उसको हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं। जैसे क्या या क्यों, तो क्यों के लिए वाई प्लस डू एडस कर्ता के अनुसार प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, तो हैव कंपलसरी है, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही होता है डब्ल्यू एच प्लस निगेटिव, यानी कि डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक निगेटिव वाक्य है ना। तो इसमें आप देखेंगे जो डब्ल्यू एच फैमिली के लिए होता है, तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें अमूमन सी बात है, जब डब्ल्यू एच की बात हो रही है तो इसमें आपको सबसे पहले क्या कब कैसे क्यों या इसकी कुछ हमें मीनिंग करनी है सबसे पहले। तो यहाँ पे जैसे हम बोल रहे हैं मेरे पास घर क्यों नहीं है, तो मेरे पास घर क्यों नहीं है, बात किसकी हो रही, क्यों, तो क्यों के लिए हम वाई का यूज़ करते हैं, वाई या डू या डज, तो हम इसको यूज़ करते हैं कब, डू या डज का यूज़ करते हैं कर्ता के अनुसार, एंड सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लगाते हैं नॉट, ठीक है ना। इज इट क्लियर। यदि आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप चाहते हैं कि कैटेगरी 1 क्या है और कैटेगरी 2 पे सर ने हमको डायरेक्ट ला के खड़ा कर दिया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पहले 2 वीडियो देख लीजिए इंग्लिश स्पोकिंग के, तो आपको और अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है ना। तो हमारा भी प्रयास सफल होगा, और आप जब हमारे पहले वीडियो को देखेंगे तब इसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप पूरा यहाँ पे जो है चीज़ें बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। इसी के साथ मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, और हम बात करने वाले हैं आज इसी की जैसे कि हमने लिखा है मेरे पास घर है, तो सबसे पहले मेरे पास घर है इसको हम कैसे बनाने वाले हैं, मैंने उधर आपको बताया था। सबसे पहले यूज़ करने वाले थे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मेरे की यहाँ आप जब भी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आई से, किससे बनाएंगे, आई, ठीक है ना, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो मेरे के लिए आप कब जब भी यूज़ करेंगे, अपनी बात हो रही है यहाँ पे, तो मेरे की जगह आपको यहाँ पे यूज़ करना है आई। तो आई के लिए जैसे लिखा है आई हैव, आई हैव ए होम, क्लियर, आई हैव ए होम, कुछ इस प्रकार से फुल स्टॉप। जब हम इसको बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई हैव ए होम, आई हैव ए होम। जैसे अब मैं इसको रेज करके दूसरा यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। एक सेकंड रुकना। जस्ट वेट। अब आप देख रहे होंगे मेरे पास घर नहीं है, एक मैंने फर्स्ट कैटेगरी आपको बता दी है, और सेकंड यहाँ पे लिखा है मेरे पास घर नहीं है। तो हम इसको कैसे करने वाले हैं, मेरे पास घर नहीं है, तो इसके लिए हम अपना सेकंड रूल देखते चलेंगे साथ में, ठीक है ना। तो सेकंड रूल में क्या था, सबसे पहले क्या था आपका, सब्जेक्ट था प्लस डू नॉट, फिर प्लस हैव या डज नॉट हैव, ठीक है ना, उसके अनुसार हम लिखने वाले थे। तो जैसे यहाँ पे आपका आ जाए, मैं बोल दूँ मेरे पास घर नहीं है, यहाँ लिखा है ना मेरे पास घर नहीं है, ये मेरे पास घर नहीं है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करने वाले हैं, आई, मैंने बताया मेरे के लिए आई, आई के अनुसार करता, यहाँ पे करता के लिए क्या हो जाएगा, डू या डज, तो क्योंकि ये आई जो है ज़्यादातर सिंगुलर के लिए यूज़, प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, डू, आई डू नॉट हैव ए होम,
इज इट क्लियर? तो हम बताते चलें आपको, ये हम बताने जा रहे हैं, ये बताया जो मैंने आपको टेंस ये वाला बताया है, यानी कि जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो सेकंड नंबर जो टेंस है उसको मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है। क्लियर? तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट 3 नंबर पे। और थर्ड नंबर आप देख पा रहे हो लिखा है क्या क्या मेरे पास घर है, क्या मेरे पास घर है। तो ये हो गया प्रश्नवाचक, कैसा होगा? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको डू या डज प्रयोग करना है और प्लस डू डज के बाद सबसे पहले हमें क्या कर देना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम चूज करेंगे हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनेगा ये। सबसे पहले आई, सॉरी आई नहीं होगा यहाँ पे, सबसे पहले डू आएगा क्योंकि प्रश्नवाचक है। तो डू आई हैव ए होम। तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या मेरे पास घर है। ठीक है ना? डू आई हैव ए होम। इज इट क्लियर? और इसी के साथ जब तक मैं रेज कर रहा हूँ, आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। क्लियर? चलिए अब आप आके देखेंगे ये जो लिखा है ना एग्जाम्पल नंबर 4, क्या मेरे पास घर नहीं है। तो क्या मेरे पास घर नहीं है, इसके लिए हम फिर से यूज़ करने वाले हैं क्या, डू। तो डू आई नॉट, ठीक है ना, नॉट, उसके बाद हमें क्या लिखना है, नॉट रख दिया, सॉरी नॉट रख देंगे, और नॉट के जस्ट बाद डू आई नॉट हैव, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, हैव ए होम। कुछ इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे। इज इट क्लियर? ओके, देन में चलते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको एक सेकेंड रेज कर दूँ। हाँ, अब हम चलेंगे रूल नंबर 4 पे, सॉरी 4 पे नहीं 5 पे। तो 5 नंबर क्या है, मेरे पास घर क्यों है। तो मेरे पास घर क्यों है, यहाँ पे जब भी बात आ गई तो आप वाक्य के बीच में क्या कब कैसे क्यों आ जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, भाई। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे भाई, यानी कि क्या जो पूछा गया है उसका हम लिखेंगे सबसे पहले भाई। और उसके बाद आई के लिए हम करेंगे डू, वाई डू आई हैव ए होम। इज इट ओके? आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा प्रयास भी यही होता है कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। उसी के साथ मैं ये प्रयास भी करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ये चीज़ें सीख सकें। ठीक है ना? और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ डेली आया कीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, जिससे कि मुझे भी हेल्प मिलती है और साथ ही साथ आपको सीखने को भी मिलता है। ठीक है ना? तो ये था एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की। किसकी बात करने वाले हैं? 6 की। और हालांकि ये टॉपिक बड़ा था, मैं चाहता तो इसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को एक साथ कर देता, लेकिन आपके बेटर एक्सप्लेन के लिए, बेटर समझाने के लिए मैंने क्या कोशिश की है कि मैं इसके 3 वीडियो लाऊंगा। एक तो सबसे पहले प्रेजेंट हो जाएगा, उसके बाद आपका पास्ट और फ्यूचर, तो उससे आप चीज़ों को और अच्छे से सीख पाएंगे और आसानी से सीख पाएंगे। यानी कि ये हो जाता कि अगर हम आपको ये चीज़ आज ही सिखा देते प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि हमें कब क्या यूज़ करना है ना। इससे आपके एक दिमाग में क्लियर ये रहेगा कि हाँ, प्रेजेंट सर ने ये पढ़ाया था और प्रेजेंट में हमें ऐसे ऐसे करना है, इसको बोलने के लिए हमें ऐसे ऐसे कहाँ पे यूज़ करना है सब्जेक्ट, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और कहाँ पे हम WS वर्ड का यूज़ करने वाले हैं। ये सब चीज़ें आपको सीखने को यहाँ पे मिल रही हैं। चलिए तो हम जल्दी से लास्ट इसकी बात करेंगे 6 नंबर की। आप देख रहे होंगे मेरे पास घर क्यों नहीं है। तो यहाँ पे अमूमन सी बात है कि मेरे पास घर क्यों नहीं है, क्यों के लिए सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं वाई। क्या यूज़ करने वाले हैं? वाई।
और कर्ता के अनुसार हम यहाँ पे डू रख देंगे और डू आई नॉट। तो नॉट के जस्ट बाद हमको क्या लगाना है, हैव लगाना है। क्या लगाना है, हैव ए होम। इज इट ओके? तो आप आशा करता हूँ कि आपको जो मैं समझाना चाह रहा था आप समझ गए होंगे और मेरा प्रयास भी सफल रहा होगा आपको समझाने में, आपको एक बेटर चीज़ें एक्सप्लेन करने में। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक देखा कीजिए और यदि चैनल पे नए होते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलने वाली है डेली। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसी के साथ मैं कुछ टाइम के बाद सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ। जैसे आप हो सकता है कुछ बड़े लोग भी देख रहे हों, बच्चे तो देखते ही हैं और साथ में आप लोग जिसको ज़रूरत होती है वो देखेगा, है ना। जिसको स्पीकिंग इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश सीखनी है वो ज़रूर देखेगा। तो जैसे कि मैं इसके साथ बात करने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी चलने वाला है, जैसे डीएलएड के लिए हो गया। और डीएलएड के लिए मैं चलाने वाला हूँ यहाँ पे मैथ की सीरीज़, ठीक है ना, मैथ। तो क्योंकि अभी मैं अकेला हूँ इसलिए मैं यहाँ पे केवल मैथ की क्लासें ले पाऊँगा। और मैथ की क्लासें चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, सभी की क्लास आपको मिलने वाली है। उसी के साथ एक खुशखबरी ये है, 6 से 5th से लेके 8 तक के बच्चों के लिए यहाँ पे मैं लेके आने वाला हूँ एक सीरीज़ अलग से, जिसमें आपको मैथ सिखाई जाएगी और बेसिक मैथ बिल्कुल चलेगी। ये 6 to 8 होगी। किसके लिए होगी? सॉरी 5 to 8 के लिए। ये जो सीरीज चलेगी ये चलेगी 5 to 8। क्लियर? इसी के साथ मैं बता दूं, कुछ और जो हैं बच्चे, आप लोग जैसे कि 10th में हो, ठीक है ना, 12th में हो, 10th और 12th, तो इन सब के लिए भी मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए जो मैथ सब्जेक्ट है उसको मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। और उसी के साथ में मैं आपकी स्पोकन इंग्लिश की क्लासें लगातार चला ही रहा हूँ। साथ ही साथ मेरा प्रयास आगे चल के ये है कि मैं आपको बेटर दे सकूं, अपनी तरफ से मेरा कोशिश पूरी कर सकता हूं और करूंगा भी। आपसे सभी से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी स्किल्स को, अपनी पढ़ाई को बेटर बनाते रहिए। चलिए, तो सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।